जय जिनेन फूडी भारती चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और मैं आपकी स्वाति टाइम टू टाइम आपको बहुत बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सिंपल सी ट्रिक से डिशेस बनाने सिखाती हूँ और आप इसे पसंद भी बहुत कर रहे हैं। तो आज इसी के चलते मैं आपको एक इस तरह से केक बनाने सिखाना जा रही हूँ, जो केक इस तरह का होगा क्योंकि कोई भी ओकेज़न होता है, आजकल हर ओकेज़न पर केक बहुत ही पसंद किया जाता है। तो केक भी बनाना है और क्विक भी। कई बार होता है कि पार्टीज़ में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम जल्दी से जल्दी उस चीज़ को बना सकें। तो आज का जो हमारा केक होगा वो बहुत ही सिंपल होगा और बेसिक सिर्फ हमें उसके लिए 2 इंग्रेडिएंट, जी हाँ 2 इंग्रेडिएंट से, और बेकिंग भी नहीं करनी है हमें। और केक भी बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी और मोस्टली पसंद भी बहुत आएगा और देखने में भी बहुत सुंदर होगा। तो आज हम इसी तरह का एक केक बनाने जा रहे हैं। तो हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट एक ही चीज़ की करते हैं कि एक तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको अगर हमारा एफर्ट्स पसंद भी आता है तो प्लीज़ इस पर कमेंट भी किया करें। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और आपकी मोटिवेशन से ही मैं आगे बहुत कुछ ऐसा लगता है कि मेरे व्यूअर्स मेरी चीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो मैं उसे आगे भी आप तक लेकर पहुंचूं। तो इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट करूँगी कि चीज़ें अगर पसंद आती हैं या कुछ फॉल्ट भी लगता है तो आप मुझे बताइए, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ठीक करूँगी। या फिर पसंद आता है या कुछ नया सीखने का मन है तो आप कमेंट करिए। तो अब चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले हमने एक इस तरह से एक बाउल लिया, उसके अंदर पानी गर्म होने रखा है और अब हम इसी के अंदर कोई भी कांच का बर्तन या कुछ भी रखकर, और अपने जो मैंने आपको चॉकलेट दिखाई थी इस तरह से, ये डार्क चॉकलेट जो आती है मार्केट में, उसे हम छोटा छोटा सा क्रश करके एक कांच के बाउल में इसके ऊपर जो सेट हो जाए, जिस तरह से ये हम आपको दिखा रहे हैं कि एक छोटा सा हम बाउल ले रहे हैं। ये देखिए, इस तक कांच का एक बाउल लेंगे और इस बाउल को इस आसानी से जो इसके अंदर सेट हो जाए, अब हम इसके अंदर इसको डाल के छोटा छोटा पीस बनाकर डालकर और इसे हल्का सा फ्लेम पर ही हम इसे बॉईल कर लेंगे। मतलब बॉईल नहीं करना है, सॉरी, मेल्ट कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। हमें बस इसी तरह से, इसमें हमें ना भी किसी तरह का पानी, बस ये आप ये ध्यान रखिए, ये देखिए इसमें नीचे जो पानी है इसको आपको इतना ही भरना है कि ज़्यादा ओवरफ्लो होगा तो हमारी चॉकलेट के अंदर चला जाएगा। तो हमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखनी है। ये देखिए, अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये देखिए हमारी चॉकलेट भी बहुत अच्छी मेल्ट है। अभी भी मैंने इसे गर्म पानी के अंदर ही रख रखा है। अब हम इसे, ये देखिए इस तरह से हम अपने बिस्किट को चॉकलेट से पोर करके बहुत अच्छे से पूरी तरह से आप कवर करते हुए, और मैंने जो ये बिस्किट का मेरे साथ ये मोल्ड आया है ये इसी का, तो हम इसी के साथ इसके अंदर एक एक करके इसे सेट करते जाएंगे। जैसे मैं खाली कर लेती हूँ। ये देखिए इसी तरह से नेक्स्ट बिस्किट को भी मैं ये बहुत अच्छे से कोट करके, ये देखिए इसी तरह से हम सारे बिस्किट को करके रख लेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये हमने इस तरह से चॉकलेट में पोर करके अपने बिस्किट को रखा है। और ये देखिए ये बच्चों को पसंद भी बहुत आएगा और बहुत आसानी से, आपको देखो झटपट से ये केक बनकर तैयार है। और चॉकलेट का एक बेनिफिट है कि अगर किसी को बीपी लो होता है तो वो चॉकलेट लेगा तो उससे उसमें उसके बीपी लो में भी उसको फ़ायदा मिलेगा। बड़े मतलब इसको बड़े भी खा सकते हैं और ये एक ऐसा है स्नैक्स बना सकते हैं आप इससे, स्वीट डिश, कि जैसे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, किसी कंपटीशन में या कहीं भी पार्ट लेना हो और उनके पास बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं है और अपनी किसी भी उसके लिए, ये पार्टी के लिए वो फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मेरी बेटी का तो ये मोस्ट फेवरेट केक है और वो इसे जब भी केक खाने की क्रेविंग होती है तो वो इसे जल्दी से बनाकर तैयार कर लेते हैं अपने केटल के अंदर ही। इन्हें सिर्फ केटल में सिर्फ डबल बॉयलर बनाकर चॉकलेट को मेल्ट करती है और बस बिस्किट के ऊपर इस तरह से पोर करके। और ये देखिए चॉकलेट भी, अभी थोड़ा सा सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो हमारी चॉकलेट हमें फ्रीज में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इस तरह से हमारी चॉकलेट सेट हो गई है।
बस अब इसकी एक ही टेक्निक मेन है कि हम इसे कट किस तरह से करेंगे, क्योंकि जब कट करने के बाद अभी तो ये आपको नॉर्मल जैसा दिख रहा होगा, नॉर्मल बिस्किट जैसा, लेकिन जैसे ही आप इसको कट करेंगे तो ये आपको 2 कलर का बहुत बहुत सुंदर सा केक दिखाई देगा। और ये देखने में जितना सुंदर है उतना खाने में ही बहुत टेस्टी होगा। तो अब हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस, हल्का सा इसे ठंडे होने के बाद जैसे ही हमारी चॉकलेट सेट हो जाती है, अब हम इसके पीसेस कट करते हैं। ये देखिए, हमें इस तरह से इसके पीसेस कट करने हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लेयर्स हमारी दिखाई दे रही हैं। अब हम इन्हें इसी तरह से पीसेस में कट करके, और बहुत ही सुंदर, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी, ये देखिए इस तरह से भी अगर केक के ऊपर कभी अलग से भी बनाना चाहें या इस तरह से ही पूरा केक बनाना चाहें तो ये देखिए कितना सुंदर शेप और डिज़ाइन दिख रही है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने केक बनाकर तैयार कर लिया।